नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है निफ्टी ने, और अभी आप देखिए 50 पॉइंट ऊपर 24,926 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। बैंक निफ्टी फ्लैट कर रहा है कारोबार। कल भी लगभग आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा था, आज फ्लैट कारोबार कर रहा है 55,736 के लेवल पर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आएंगे। पौने आधा फीसदी से लेकर पौने 1 फीसदी करीब मिड कैप है। वहीं यहाँ पर आप देखिए आधा फीसदी करीब स्मॉल कैप भी चढ़कर 17,885 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है तो आपको ब्रेथ थोड़ा ठीक नजर आएगा। झुकाव जो है वो बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा दिखेंगे आपको। 1739 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 913 स्टॉक्स जहां पर थोड़ा डेंट अभी पड़ रहा है, दबाव ज्यादा है। ये स्थिति फिलहाल ब्रेथ की। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझाते हैं आपको कि मार्केट को आज संभालने की कोशिश कौन कर रहा है। रिलायंस हैवीवेट निफ्टी के गेनर्स में शामिल। भारतीय एयरटेल आज ये दौड़ गया। जेफरीज टेलीकॉम पे रिपोर्ट भी आई थी, उनकी पिक में शामिल भारतीय एयरटेल। टाटा मोटर्स लास्ट ओपनिंग के बाद आधे घंटे के बाद टाटा मोटर्स में एक अप मूव। ऑटो स्पेस आज फिर से फोकस में, और कोटक महिंद्रा बैंक संभालने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए हैवीवेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पूरा आईटी पैक थोड़ा फ्लैट, और बजाज फिनसर्व ड्रैग करने की कोशिश में फिलहाल। बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर प्लेट में आपको वही नजर आएंगे। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड और एसबीआई जैसे दिग्गज स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। संभालने की कोशिश में लगा है कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। फिलहाल स्थिति मार्केट की आपके सामने मैंने रख दी। कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट और एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। 25,000 के स्तर को अभी टच नहीं कर पाया। कल 25,000 का हाई बनाया था। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या रिवर्सल साइंस दिखते हैं कि नहीं। हालांकि निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी है, लेकिन अब कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में, साथ ही कौन से स्टॉक्स आपको कमाई करवा सकते हैं, सब पे करेंगे चर्चा। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इस पूरे हफ्ते रहेंगे आईडीबीआई कैपिटल के क्षितिजा साल्वी जी, और इसके अलावा पंकज रांधर जी, और हमारे साथ होंगे ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताइए गौरव जी, मार्केट की रीडिंग क्या कह रही है? निचले स्रोत से निफ्टी ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की। बैंक निफ्टी कल भी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज भी फ्लैट कर रहा है। बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत आ रही है? Yes, hi Shreya, good morning. Good morning to all the panelists. जैसे कल भी हमने अपना व्यू दिया था कि बाजार के अंदर तेजी का माहौल बना रहेगा, बाय ऑन डिप्स का एक क्लियर व्यू है। आज भी मैं उसी स्टैंड पॉइंट के साथ चल रहा हूँ। बाजार के अंदर अभी तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। कोई भी डिप आता है तो उसे हमें बाइंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। अभी लगभग 40-50 पॉइंट की तेजी बाजार दिखा रहा है। कोई भी परेशानी, दिक्कत की चीज नहीं लग रही है मुझे। यहाँ से ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो नथिंग टू बैड ईदर। बैंक निफ्टी केवल कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने में मिल रहा है। मैं केवल वेट करूंगा 55,850 स्पॉट लेवल का। एक बार वो सरपास होता है तो हमें 200 से 300 पॉइंट का एक इंट्राडे मूव देखने में मिल जाएगा। उसे हम प्रेफरेबली कंसिडर करेंगे। ओके, 55,800 को एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है बैंक निफ्टी, तो फिर 200 से लेके 300 पॉइंट तक के अप मूव देखने को मिल सकते हैं। ये एक लेवल इंपॉर्टेंट आपके रडार पर होना चाहिए। क्षितिजा जी, आप कैसे रीड कर रही हैं मार्केट को? ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से। ओके मैम, पहले देखो तो जो मेरा कल का व्यू था पॉजिटिव, मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगी। निफ्टी देखे तो कल थोड़ा 25,000 का एक हर्डल आया था, तो जैसे ही निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं 500 पॉइंट्स की। तो और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 24,700 लेवल का रहेगा। और बैंक निफ्टी फिलहाल पॉज पे चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में भी बाइंग आएगा और मोमेंटम बना रहेगा। तो दोनों इंडेक्स पे व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। ओके, दोनों इंडेक्स पे क्षितिजा जी पॉजिटिव, कल भी पॉजिटिव थे और वही कंटिन्यू कर रही हैं, तो फिलहाल ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। पंकज जी, आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं ऐसे मार्केट में? सेक्टोरल अगर रोटेशन देखें तो देखिए ऑटो कल भी फोकस में था और कल तो काफी शानदार तेजी के साथ कर रहा था कारोबार। आज भी 1% ऑटो स्पेस अप है। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है।
रीडिंग सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ झुकाव आपका, और बॉर्डर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, इंडेक्सेस से अभी थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, अगर सेक्टरल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल और मोबिलिटी स्टॉक्स में ऑटोस के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। और साथ ही अगर हम लोग देखते हैं तो सीपीएससी इंडेक्स के अंदर या फिर आप डिफेंस जैसे स्टॉक्स में सेक्टर्स में अगर देख रहे हैं तो गिरावट देखने मिल रही है। डेफिनेटली ये सेक्टरल रोटेशन का एक मार्केट देखने मिल रहा है। इंडाइसेस में पेन तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन बॉर्डर पे में अगर मैं बात करूं तो 25,200 के ऊपर ही निफ्टी के अंदर एक बड़ी तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं। तब तक हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहा हुआ ज्यादा बेहतर है। और बैंक निफ्टी की जहां तक हम लोग बात करेंगे, मुझे लगता है कि 56,200 के ऊपर, मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 56,200 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तब मुझे लगता है कि बड़ी तेजी होगी। मार्केट में मेरा जो व्यू रहेगा वो साइडवेज पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना पसंद करूंगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पंकज जी का इस मार्केट में आपको फिलहाल नजर आएगा, और इंडेक्सेस से साइडवेज पॉजिटिव भी है लेकिन थोड़ा भी कॉशियस। चलिए पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं हमारे खिलाड़ियों की, क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बयां कर रहा है। तो गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा आपको, 0.5% की तेजी के साथ गौरव। क्षितिजा जी और पंकज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर। क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो करीब 0.25% का नेगेटिव रिटर्न, वही पंकज जी का पोर्टफोलियो करीब 0.1% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पंकज जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते, रखिए स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ होल्ड कर रहे हैं? नाइका, इसके अलावा तालना प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट बुकिंग की है, हुनासा, लेमन ट्री होटल्स, एंड्योरेंस से एग्जिट ले लिया है। बताइए पंकज जी, आज के सत्र में पहली पिक क्या होगी? मैम, पहला जो ट्रेड मुझे लग रहा है कि एमएमटीसी के अंदर एक काफी बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है। एमएमटीसी का फिलहाल रेट चल रहा है 64-64.40 के आसपास का ये रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज के प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिल रही है, वो काफी लुक्रेटिव लग रही है। 64.40 में बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वहां पे 62 का रखना है। टारगेट जो है वहां यहाँ पे हम लोग 70 का लेके चलेंगे। ओके मैम, टीसी देखिए, आप शानदार वर्टिकल राइज अचानक से देखने को मिल रहा है इस पोर्टुगल काउंटर में, 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय पंकज जी की तरफ से, 75 का टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना है, स्टॉप लॉस आपको 62 का मेंटेन करके चलना है। गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया जाए, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो से, कौन से स्टॉक से किया है प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट कर लिया इंडियन होटल से, जिंदल स्टेनलेस, साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं गौरव जी। गौरव जी बताइए क्या चुना है आपने आज के सत्र के लिए? जो शेयर आज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ शेयर, वो है LTF। 215 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। 210 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और 228 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। LTF शेयर में बाइल की सलाह होगी। L&T फाइनेंस, L&T फाइनेंस में यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही, 2.5% की तेजी के साथ। टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे गौरव जी? 210 का स्टॉप लॉस और 228 के टारगेट्स। 228 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 210 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पे खरीदारी की राय L&T फाइनेंस में गौरव जी की तरफ से। अब क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया जाए, क्षितिजा जी ने कहां से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रही हैं, एग्जिट ले लिया इन्होंने CDSL से, UPL और निप्पॉन लाइफ इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रही हैं। बताइए क्षितिजा जी, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया आज के सत्र के लिए? आज के सत्र के लिए एक वेदांता स्टॉक है, VDL लिमिटेड। ये आप बाय कर सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छा खासा बाइंग आया और वॉल्यूम अच्छा खासा है, और जो स्मॉल कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है। तो 475 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 437 का। ओके, तो फिलहाल वेदांता में खरीदारी की राय, और यहाँ पर भी आपको एक अप मूव देखने को मिल रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ वेदांता कर रहा है कारोबार। टारगेट आपको 475 तक का एक्सपेक्ट करना है, 437 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की राय वेदांता में क्षितिजा जी की तरफ से। पंकज जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया? शायद जी थोड़ा सा वेट करते हैं, एक दो ब्रेकआउट पर है, ट्रेड्स नजर में है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा।
ओके, तो पंकज जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार दूसरे स्टॉक के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। और देखिए तो इंडिसेस निफ्टी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ लगभग आधा फीसदी की तेजी के साथ। और थोड़ा सा देखिए आप बैंक निफ्टी में भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ, मिनिमम ही सही लेकिन डेज हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनी ब्लूस्टोन ज्वेलरी के मैनेजमेंट से। कंपनी की सुस्त लिस्टिंग रही है और 517 इशू प्राइस के मुकाबले 510 प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी की सीएमडी एंड सीईओ गौरव सिंह कुशवाहा जी। गौरव सिंह जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्केट डेब्यू करने के लिए। सबसे पहला सवाल गौरव जी यही होगा कि अब जी आईपीओ आ गया तो इस पैसे को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, एक्सपेंशन का प्लान है, टेक्नोलॉजी पर कहाँ डिप्लॉय करेंगे? चूँकि ऑब्जेक्ट्स में भी लिखा था DRHP और RHP में, इस जो हम लोगों ने प्राइमरी रेज किया है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसको वर्किंग कैपिटल में डालना। सो एसेंशियली जो हम लोग और स्टोर्स वगैरह खोलेंगे और एग्जिस्टिंग स्टोर्स में भी जो और इन्वेंटराइजेशन वगैरह करना होगा, इट विल बी ये प्राइमरीली उसके लिए यूज़ होगा जो हमने पैसे रेज किया है। उसके अलावा आई थिंक जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो तो हम करते रहते हैं और वो हमारा जनरल उसमें रोज़मर्रा के उसमें P&L में कवर हो जाता है। हाँ, तो गौरव जी डिटेल में जानना चाहूंगी। अभी आपके पास आप 117 सिटीज में और 275 स्टोर्स हैं जो डेटा मेरे पास है। नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स कैसे एक्सपेंशन का सोच रहे हैं आप? पैन इंडिया कहाँ पर ज़्यादा अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे आप, क्योंकि ऑनलाइन से आप ओमनी चैनल हो गए हैं अब, तो यहाँ पे एक्सपेंशन कैसा होगा? अभी तो हमारी जो प्रेजेंस बढ़ेगी वो मोर और लेस जैसी अभी है वैसी होगी। अभी भी हम लोग किसी जोन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अभी भी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हम लोग लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारी परफॉर्मेंस लगभग हर जगह लगभग बराबर होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग नेशनल ज्वेलर की तरह शुरू हुए थे। हम लोग एक लोकल ज्वेलर, साउथ का ज्वेलर या नॉर्थ का ज्वेलर नहीं थे, इसलिए हमारी जो स्टोर्स की परफॉर्मेंस है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हम जो एक्सपेंशन करेंगे वो सारे रीजन्स में ही होगा। एंड आई थिंक एक और जो चीज़ काफ़ी अच्छी दिखी है हम लोगों को वो ये है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी हमारा रिसेप्शन काफ़ी अच्छा मिला है और ऐसे काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। तो जो हम ग्रो करेंगे वो एक तो सारे रीजन्स में होगी, उसके अलावा वो मेट्रो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, टियर 2, टियर 3 में भी क्योंकि अच्छा ग्रोथ दिखी है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा और ध्यान देंगे। वैसे गौरव जी इंटरनेशनल एक्सप्लोर करने का प्लानिंग है क्या आपका? क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखें तो लाइट वेट और कंटेम्प्रेरी इंडियन ज्वेलरी की डिमांड तो रहती है, तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा? आइडिया आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए इंटरनेशनल कर नहीं पा रहे हैं। बट अगर आप जनरली देखोगे तो आई थिंक जो भी इंडियन ब्रांड्स बाहर गए हैं, इंडियन ब्रांड्स ने इंटरनेशनल ट्राई किया, जनरली सबके लिए अच्छा ही चला है। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक पोटेंशियल रहता है फ्यूचर का, बट अभी हमारा कोई एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है उस पर। ओके, तो ये ब्लूस्टोन की जो यूनिक, क्योंकि कंज्यूमर और मार्केट सेंट्रिक समझने की कोशिश करूँ गौरव जी, तो ब्लूस्टोन की जो यूनिक ट्राई एट होम सर्विस आप लोगों ने बनाई थी, ये कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर से इसको, और यहाँ पे कोई और इनोवेशन करने का सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक वो हमने तब बनाई थी जब हम लोगों ने स्टोर शुरू नहीं किए थे। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम सिर्फ ऑनलाइन थे। उस समय काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टच एंड फील की डिमांड आती थी, तो हम लोगों ने ट्राई एट होम शुरू किया था ना। उस ट्राई एट होम से हम एक और रियलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सेट इन हुआ कि ऑनलाइन लोग पसंद तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट वो फाइनल बेसिकली 50,000 1 लाख रुपए देने से पहले और फिजिकल देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब ट्राई एट होम में भी ऐसा होता था कि वो लिमिटेड होता था। बेसिकली जो घर पे जाता है वो 10-15 पीस ले जा सकता है, बट वो उससे ज़्यादा पीस नहीं ले जा सकता। सो वो सब चीज़ें हमने देखी। उसके हम लोगों ने स्टोर शुरू किए, तो देन वी रियलाइज़ कि स्टोर बहुत एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उस पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने का, और फिर हमने स्टोर्स पे एक्सपैंड किया। तो अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो ट्राई एट होम होता है वो स्टोर्स के थ्रू ही होता है। सो बेसिकली अगर आप अब इतने सारे स्टोर हो गए हमारे, स्पेशली मेट्रोज़ वगैरह में, कि आप जहाँ से भी ट्राई एट होम करते हैं उसके आसपास एक स्टोर होता है, तो वो स्टोर से कनेक्ट हो जाता है और स्टोर से उसकी पूरी नीड सर्व होती है उसके बाद।
ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। गौरव जी, इंडिया का भी ज्वेलरी मार्केट अभी देखें आप तो ज़्यादा वेडिंग और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पर ही लोग फोकस करते हैं। डेली वेयर, ब्लू स्टोन की यूएसपी डेली वेयर और लाइफस्टाइल ज्वेलरी में है खुद को बनाने की, तो कैसे केटर करते हैं आप इसको? अगर आप देखेंगे तो लगभग वेडिंग और नॉन वेडिंग ज्वेलरी अभी 50-50% है, बट अगर आप 30 साल पहले देखते तो वेडिंग 80% होता। सो हो ये रहा है कि जो मार्केट है वो वेडिंग से नॉन वेडिंग की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बट क्योंकि हमें सारी दुकानों पे लेगेसी हमेशा दिमाग में वो चलता रहता है, क्योंकि बेसिकली कोई भी 40-50 साल का होता है तो उसको अपना बचपन, मतलब बेसिकली फॉर्मेटिव ईयर्स जो जिनको बोलते हैं उनको वही याद रहता है। तो ऐसा लगता है वेडिंग बहुत बड़ा है, वेडिंग बहुत बड़ा है, वेडिंग बहुत बड़ा है, बट नॉन वेडिंग भी वेडिंग इतना बड़ा हो गया है। एट द सेम टाइम नॉन वेडिंग किसी ने ढंग से सर्व नहीं किया, क्योंकि सब लोग वेडिंग सर्व करने में लगे हुए थे, तो सब लोग जनरेशनली वही सर्व किए जा रहे थे। सो आई थिंक नॉन वेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादा, जिसकी ग्रोथ भी फास्टर है वेडिंग से, और वहाँ पे बेसिकली हम लोग, इसीलिए अगर आप हमारी वाई ग्रोथ देखोगे जो 40% के आसपास आती है, या सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखोगे जो पिछले साल की 30% से ऊपर थी, उन सब के बहुत बड़े रीज़न नहीं है, क्योंकि मार्केट उधर से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। बट जो लेगेसी प्लेयर्स हैं वो स्पीड से शिफ्ट नहीं हो पाते वहाँ पे। सो आई थिंक वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं उसी स्पेस में प्ले करते हुए। ओके, नाइस नाइस। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने इतनी अच्छी तरीके से दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया। चलिए, अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। मैं एक्चुअली अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और मुनाफा का मीटर लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और कौन लीड ले रहा है? अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गौरव शर्मा जी लीड ले रहे हैं, 2% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। वहीं क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो 1.10% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो 1.42% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे ही खिलाड़ी के पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। कोई भी अपडेट की तरफ से वो मिड कैप मंथों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।